हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और पॉलिटी की श्रृंखला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में, क्योंकि योजना आयोग से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आपको वस्तुनिष्ठ और आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप में आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको योजना आयोग से पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं योजना आयोग के बारे में, यानी कि प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो हमारे भारत में ये जो योजना आयोग का गठन हुआ था वो आपको यूएसएसआर से प्रभावित होकर हुआ था, यानी कि हम चर्चा किए हैं यूएसएसआर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यूएसएसआर बोले तो आपको सोवियत रूस, ठीक है, यानी सोवियत रूस से प्रेरित होकर हमारे भारत में क्या हुआ था कि आपको योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो हमारे भारत में योजना का इतिहास है वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है, क्योंकि सोवियत संघ जब 1923 में बना था, उसके बाद लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में। उसके बाद स्टालिन जो था सोवियत संघ की सत्ता जो है अपने हाथों में लेते हैं और 1927 में वहां पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। कुछ ही वर्षों के बाद सोवियत संघ जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना एक मजबूत छवि बनाता है, जिससे दुनिया के कई सारे देश प्रभावित होते हैं। तो हमारा भारत भी आजादी के बाद सोवियत संघ से प्रभावित हुआ और उसने भी ऐसे ही विकास के कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। तो आइए जानते हैं कि योजना आयोग का गठन हमारे भारत में कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हमारे भारत में 1950 में हुआ था 15 मार्च को, यानी कि 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, तो वह समिति था आपको केसी नियोगी समिति। ठीक है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। किसके अनुशंसा पर हुआ था, तो केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर भारत में योजना आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। किस समिति के अनुशंसा पर, तो केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर। अब हम जानते हैं कि इसका स्वरूप जो है कैसा है। तो देखिए, योजना आयोग जो है आपको एक गैर संवैधानिक संस्था है और साथ ही यह एक परामर्शदात्री संस्था भी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि योजना आयोग कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक, अर्थात संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है और यह सरकार को क्या करती है, परामर्श देने वाली संस्था है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको प्रधान प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे, प्रधान प्रधानमंत्री, क्योंकि अब तो योजना आयोग है नहीं, योजना आयोग की जगह पर अब तो नीति आयोग का गठन किया गया है। तो इस योजना आयोग के जो प्रधान अध्यक्ष होते थे वो आपको प्रधानमंत्री होते थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो योजना आयोग है इसको कब समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर आपको 2015 में क्या हुआ था, नीति आयोग का गठन हुआ था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीति आयोग पर हम आपको एक टॉपिक क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसे समझने के लिए जान लीजिए कि ये जो योजना आयोग है इसे कब समाप्त कर दिया गया था, 2014 में, और इसी के स्थान पर 2015 में नीति आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, तो ये जो आपको योजना आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते थे वो आपको प्रधान प्रधानमंत्री होते थे। अब इसमें प्रश्न एक पूछा जाता है कि योजना आयोग में आपको कितने सदस्य होते थे। तो देखिए, योजना आयोग में आपको 8 सदस्य होते थे। इस चीज को आपको याद रखना है कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते थे, 8। जानिए कैसे होते थे। तो सबसे पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री जो कि योजना आयोग के क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। ठीक है, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। इसके अलावा आपको 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य। तो देखिए, प्रधानमंत्री 1 उपाध्यक्ष 2, 3 पूर्णकालिक सदस्य 2, 3, 5 और 3 अंशकालिक सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर इसमें कितने सदस्य होते थे, 8 सदस्य होते थे। इसके अलावा यहाँ से एक चीज और भी आपको ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसे, कि इस योजना आयोग में क्या होते थे कि रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जो होते थे इस आयोग के प्रधान सदस्य होते थे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा निकाय था जिसमें
वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री जो होते थे उसके पदेन सदस्य होते थे, तो वह है आपको योजना आयोग। अब एक इसके उपाध्यक्ष को क्या था कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो था प्राप्त था। तो आपको ये चीज भी याद रखना है कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते थे उसको किस चीज का दर्जा प्राप्त था, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो आपको गुलजारी लाल नंदा थे, जो बाद में चलकर हमारे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, नेहरू जी की मृत्यु के बाद। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा और भी रिकॉल करते हैं कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब एक योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना तैयार करना। तो हमारे भारत में क्या है कि आपको पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी, और 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण हो चुका था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में। और भारत में क्या हुआ था कि योजना आयोग के विघटन के बाद जो पंचवर्षीय योजना थी उसका समापन जो हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, वो आपको 2017 में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा क्लियर करके रखना है। देखिए, तो ये जो योजना आयोग है इसका और भी अन्य कार्य है, जैसे आपको एनआई और पीसीआई को बढ़ाने हेतु उत्पादन को बढ़ावा देना। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे अगर किया जाता है कि एनआई बोले तो क्या हुआ, तो एनआई का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, याद रखिएगा कि एनआई का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इस चीज को भी बढ़ाना क्या था कि योजना आयोग का कार्य था। यानी कि योजना आयोग का जो अन्य कार्य है उसमें क्या है कि एनआई और पीसीआई को बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देना, मतलब कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए क्या करना, कार्य करना। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना, यानी कि लोगों को रोजगार देना। समानता व न्याय पर आधारित व शोषण से मुक्त समाज को स्थापित करना। इसके अलावा आपको आय व संपदा की जो असमानता का जो काफी ज्यादा अंतर है उसको क्या करना, कम करना। यानी कि आय और संपदा जो है इसके वितरण को क्या करना, कम करना। यानी कि किसी को ज्यादा है किसी को बहुत कम है, तो ऐसा नहीं करना। यानी कि लगभग इस स्तर को क्या करना कि एक सही तरीके पर लाना। तो ये जो सारा कार्य करता था योजना आयोग, वो आपको पंचवर्षीय योजना बनाकर करता था, यानी कि आर्थिक नियोजन के आधार पर करता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्थिक नियोजन क्या होता था, तो हम सीधे कहेंगे कि आर्थिक नियोजन विकास की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखकर विकास की एक रूपरेखा तैयार करते हैं और उसे निश्चित समय में पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसी आर्थिक नियोजन को हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना कहा गया, यानी कि 5 वर्षों की योजना। तो हमारे भारत में 5 वर्षों की योजना यानी पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य जो सौंपा गया था वो किसे सौंपा गया था, योजना आयोग का। और इस योजना का जो गठन हुआ था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 मार्च 1950 को। ठीक है, अब आइए अब एक इससे जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण बातें उसको जान लेते हैं। तो योजना आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में। योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जानिए, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री तो यही थे प्रथम, और इन्होंने ही क्या किया था कि इस आयोग को स्थापित भी किया था। तो योजना के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कौन, जवाहरलाल नेहरू। फिर है इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी क्या हुए थे कि आपको मई 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, और इस योजना आयोग को जो विघटन किए थे वो आपको 13 अगस्त 2014 को। ठीक है, तो इस प्रकार से योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष हो गए वो कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, और भारत में एकमात्र महिला इंदिरा गांधी ही है जो अब तक प्रधानमंत्री बनी हुई। तो इस प्रकार से हम क्या जाने कि योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके प्रथम उपाध्यक्ष तो बताए थे कि ये जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष है इन्हें क्या है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, वहीं अंतिम उपाध्यक्ष इसके मोंटिक सी अहूवालिया थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखिएगा कि योजना आयोग अब नहीं है, इसके स्थान पर आपको क्या है कि नीति आयोग का गठन किया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग नीति आयोग के बारे में जानेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।